सर यस बेटा। तब मुस्वा का मैसेज था, उसने बोला कि वो थोड़ा लेट आएगा, वो सर को बता देना। ठीक है, ठीक है। देखो शुरू हमने कहाँ से किया था, साइन 3 थीटा इज 4 साइन थीटा, साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा, 3 थीटा माइनस थीटा, 3 थीटा प्लस थीटा, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, खोल दिया, साइन थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, 4 साइन थीटा साइन स्क्वायर माइनस 4 साइन क्यूब, साइन 3 थीटा को आप लिख सकते हो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो 4 साइन क्यूब दोनों जगह से कट जाएगा तो 3 साइन थीटा ही आ जाएगा, साइन थीटा कॉमन, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर 3 थीटा इक्वल टू 0, तो साइन थीटा 0 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर 3 थीटा 3/4 आ जाएगा, विच इज रूट ऑफ 3/2 का स्क्वायर, विच इज साइन स्क्वायर π/3। ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3 होगा, तो थीटा n π/3 प्लस माइनस π/9 होगा। सही है ना, और यहाँ से साइन थीटा 0 मतलब थीटा n पाई के बराबर होगा। सही है, अब सोल्यूशन कहाँ से कहाँ में ढूंढना है आपको, सोल्यूशन आपको 0 से पाई में बताना है, तो 0 से पाई में दोनों इंक्लूसिव है, तो पाई एक सोल्यूशन आ जाएगा, 0 एक सोल्यूशन, दो सोल्यूशन यहाँ से आ गए। यहाँ से n की वैल्यू पहले अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो π/9 एक सोल्यूशन आ जाएगा, 1 पुट करता हूँ π/3 प्लस π/9 आ जाएगा, π/3 माइनस π/9 आ जाएगा। ठीक है ना, n की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो क्या आ जाएगा, 2π/3 प्लस π/9, 2π/3 माइनस π/9। सही है ना, ओके खत्म है ना। एक अगर 3 पुट करोगे तो एक और सोल्यूशन आ जाएगा, क्लास में फिर 3 पुट करोगे ना सर 3 पुट करोगे तो पाई माइनस π/9 भी एक सोल्यूशन आ जाएगा, है ना। नंबर ऑफ वैल्यूज यू गॉट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 2 8। ऐसे 8 होंगे, हाँ ठीक है ना, तो शायद मैं 0 और पाई को नहीं गिन रहा होगा तब। हाँ ठीक है ना, तो 8 सोल्यूशन आपके आ जाएंगे यहाँ पे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 30 यस सर। 30 में क्या लिखा है, साइन थीटा इज 3 साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा। ओके, तो साइन थीटा अपॉन बेटा साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, 2 अल्फा कितना दिया हुआ है, 3 के बराबर दिया है ना। आपको देना, आपको बताना क्या पता है, देखो क्वेश्चन में दिया है tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 tan अल्फा मतलब माइनस 2 tan अल्फा। सर ये उससे आ जाएगा कंपोनेंट और डिविडेंड उससे। बिल्कुल, अब देखो -2 कैसे बन रहा है, आप वो सोचो ना, 1 है ऊपर, 3 + 1 3 माइनस। ठीक है ना, तो क्या करोगे, अब देखो साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा लिखा है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा अपॉन, कोई बात नहीं यार, आ जाएगा, कुछ भी कर लो, आ जाएगा। हाँ कुछ भी कर रहा है, नीचे साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा, तो पहले ऊपर बन क्या रहा है वो देखो आप, ऊपर अगर देखो आप तो आपका बन रहा है, नीचे मान लो थीटा प्लस 2 अल्फा ही रखता हूँ मैं, या माइनस के और एक प्लस कर दें, क्या कर देते हैं प्लस, चलो सर उससे ही आएगा 10, क्या जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस 2 अल्फा, दैट विल बी साइन ऑफ डिफरेंस 2 साइन ऑफ डिफरेंस, तो आ जाएगा माइनस अल्फा एंड कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा अपॉन, ये कितना जाएगा 2 साइन ऑफ सम ऑफ द एंगल थीटा प्लस अल्फा कॉस ऑफ डिफरेंस माइनस अल्फा, ये कितना आ जाएगा 3 - 1 3 + 1। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा -2 ये आ जाएगा 2/4, यहाँ से एक नेगेटिव बाहर आ जाएगा, तो ये -½ आ जाएगा। ठीक है ना, tan अल्फा अपॉन tan ऑफ थीटा प्लस अल्फा -½ आई थिंक, बाकी कर लोगे आप, है ना। ओके कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। तो चारों ऑप्शन में क्वेश्चन 32। सर उसका सी क्यों नहीं आया सर, वो पता नहीं। 31 का 31 में क्या रहा है, तो दो सोल्यूशन है, L π/2 आ रहा था और 2n + 1 π/2। सर साइन मैंने माइनस तो कॉस मतलब देख लेते हैं, देखो साइन माइनस कॉस 1 + SC अपॉन साइन माइनस कॉस, लेट्स कैंसिल। नेक्स्ट माइनस कॉस अपॉन व्हाट इज 1 + cot स्क्वायर थीटा मॉड ऑफ कोसेक। ठीक है, तो ये मॉड ऑफ साइन खुलेगा ऊपर, तो यहाँ पे साइन माइनस कॉस काट सकते हो, मतलब अरे आंसर में मत लेना ना, मॉड के साथ काटना पड़ेगा। sin = cos मत लेना ना तुम,
Yes. समझ रहे हो ना? अच्छा हाँ हाँ काट Yes, सकते sir. हैं, तो मतलब हम मतलब वो वैल्यू हाँ लेंगे सर, ही मतलब ना ऐसे आंसर ही में। किया ही है, साइन सर इक्वल मतलब ये नॉट इक्वल चेक टू कर लिया कॉस। कि कब LHS इक्वल टू RHS आ रहा है और फिर टिक कर दी कंडीशन। सर नहीं मैं क्या मतलब, हैं? तो मतलब वो देख लिया सर कि LHS इक्वल टू RHS कब आ रहा है। मतलब सर ये साइड वन ऑलरेडी है एक साइड, तो दूसरी साइड कब वन आएगा जब वो क्या बोलते हैं, वो पॉजिटिव खुलेगा या नेगेटिव बिल्कुल खुलेगा। इसको ओपन करेंगे ना, अब आप देखो ये क्या खुलेगा, सर ऐसा कर सकते हैं टेन थीटा कॉट पहले। थीटा इक्वल टू -1। एक मिनट पहले इसको कर ले कंप्लीट। हाँ सर। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन कॉस माइनस कॉस मॉड ऑफ साइन, ठीक है ना, माइनस ये क्या लिखा हुआ है, साइन बाय कॉस लिखा है, कॉस बाय साइन लिखा है, ठीक है ना। तो ये तो 2 के बराबर आ जाएगा, ये Yes. -1 के बराबर आ जाएगा, है ना। हाँ सर। ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा 1, सही है ना। 1 1 कट जाएगा, तो साइन कॉस शुड बी इक्वल टू कॉस ऑफ मॉड साइन, ठीक है ना। साइन कॉस के बराबर कब हो रहा है, देखो बस। कॉस तो काट सकते हो, Positive. साइन मॉड सर साइन के क्यों बराबर कब कॉस होता को है काट सकते हैं? भैया, अपने को तो काट ही इंटरवल सकते निकालना है ना बेटा, इंटरवल जब ये सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन, कॉस सर 0 आ पर जाएगा ना यहाँ से, 0 से पाई तक। कॉस को मतलब ऐसे कॉमन लेके करे तो आ जाएगा ना। अरे एक आंसर आएगा वहां से मेरे भाई, आंसर आएगा। तो कॉस इज इक्वल टू 0 कर दिया अपन ने, तो कॉस 0 कब होगा, π/2 पे होगा, ठीक है ना, सही है। तो ले लो ना ये सारे आंसर, लिखते चलो ना, तुम किसने ना बोला है। मैं लिखे हुए ऐसा ही किया है, फिर हाँ उसके बाद लिखते नहीं। चलो, अपने को तो इंटरवल ढूंढना है, कौन सा इंटरवल सेटिस्फाई करेगा। तो भाई ये साइन मॉड साइन के बराबर कब होगा, जब पॉजिटिव खुलेगा, पॉजिटिव कब होगा, First. First or second. 0 to फर्स्ट पाई। क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। 0 to 2 pi अरे and 0 टू पाई, 2 पाई थोड़ी होगा। 0 0 to टू पाई। पाई, 0 to pi. ठीक है ना, 0 टू लेकिन पाई। यहाँ पर 2 आंसर्स आ रहे हैं ना, इसलिए। अब देखो आंसर क्या ओ क्या ये वैलिड है भी आ आपका, रहे हैं। 0 से π/2 भी वैलिड आ रहा है और π/2 से पाई भी वैलिड आ रहा है, दोनों चल अरे रहा यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए, वो कैसे पता चला? है। देखा ना साइन का से डेफिनेशन, मॉड से। मॉड ऑफ साइन इज ओपनिंग एज साइन, वो कब होगा, अच्छा हाँ। Positive. पॉजिटिव होगा ना। सर तो इसका ए भी वैलिड होगा ना, ऑप्शन ए। दोनों वैलिड है, ओके सर। ठीक है। एक मिनट। यस बेटा, सर जो साइन कॉस उसमें है ना, 1 प्लस साइन कॉस वाले में, मतलब साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब किया तब, तो उसके आगे भी एक मॉड लगेगा ना। साइन क्यूब, मतलब साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब किया, उसके बाद जब एक्सपांशन किया और साइन कॉस निकला, तो उसके आगे भी एक मॉड लगाना पड़ेगा ना। साइन क्यूब कॉस क्यूब किया, उसके आगे मॉड लगाना पड़ेगा। तो मतलब वो बोल रहे हैं जो जब सर A क्यूब मतलब वो माइनस B क्यूब एक्सपांशन किया ना। एक्सपेंशन वो खोलेगे तब मॉड हाँ चाहिए। नहीं, तो ठीक, 1 प्लस साइन कॉस है, तो वहाँ पे भी एक मॉड लगाना पड़ेगा ना। 1 प्लस साइन कॉस है तो वहाँ मॉड क्यों लगाना पड़ेगा भाई, क्यों लगाना पड़ेगा, व्हाट इज द रीजन। सर क्योंकि सभी के लिए चलेगा ना। नहीं नहीं नहीं, ये रीजन जस्टिफाइड नहीं है। अब देखो यहाँ से हमें कंक्लूजन और निकालना है, मान लो तो हमारे पास आ रहे हैं साइन पॉजिटिव होना चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है, थर्ड फोर्थ तो नहीं चलेगा, है ना। हाँ सर। थर्ड रिजेक्ट हो गया, फोर्थ रिजेक्ट हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड में से कैसे बताओगे आप कौन सा ज्यादा चलेगा। सर साइन कॉस के बराबर नहीं होना चाहिए, तो फर्स्ट का क्वाड्रेंट नहीं आएगा। आर्ग्यूमेंट भी वो स्क्वायर रूट का पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि कॉट स्क्वायर है। नहीं देखो एक और चीज है, हमारे पास एक और सोल्यूशन आया, अगर आपने नोटिस किया हो तो, है ना। क्या सोल्यूशन आया, अच्छा हाँ वो π/2 π/2 भी एक आंसर है ना, π/2 भी एक आंसर है। और क्या क्या है देखो, और क्या क्या आंसर आ रहा है। सर π/2 एक आंसर है मतलब? सर एक आ रहा है देखो S sin थीटा इक्वल टू cos थीटा भी आ रहा है ना। देखो, हाँ सर, तो सर अगर वो फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट और नहीं चलेगा। देखो, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में मान लेते हैं, ठीक है ना, लेट्स गो इनटू सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम चलते हैं तो वहां पे हम क्या बोल सकते हैं, साइन कॉस के बराबर नहीं होना चाहिए। तो साइन सर कॉस ये के π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी ना। हाँ देखो, सर वो साइन कॉस ओपन के है। बराबर हाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे हमने हाँ एक हाँ रीजन लिखा सर। था, क्या लिखा था, साइन कॉस के बराबर नहीं होना चाहिए। तो साइन कॉस के बराबर नहीं होगा तभी काट सकोगे आप। तो साइन कॉस के बराबर कब नहीं होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस के बराबर होता है, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका आंसर नहीं हो सकता। सर ये नहीं समझ आया लास्ट स्टेप। देखो बेटा,
यहाँ पे हमने काटने टाइम लिखा था साइन शुड नॉट बी इक्वल टू कॉस, बट इफ आई टेक फर्स्ट क्वाड्रेंट एज द आंसर तो उसमें साइन कॉस के बराबर हो जाता है, व्हिच इज नॉट वैलिड है हो ना। जाएगा। तो इसमें वो cos थीटा इक्वल टू 0 का कोई रोल नहीं था ना। cos थीटा इक्वल टू 0 हो सकता है, वो भी एक सोल्यूशन है, बट उसका तो कोई ऑप्शन मैचिंग ही नहीं है ना भाई। π/2 आंसर हो सकता है, 3π/2 आंसर हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में है ही नहीं तो क्या करेंगे, ठीक है ना। यस नेक्स्ट, तो चार ऑप्शन में आ ही रहा है ना ठीक है ना। एक सॉल्यूशन तो उसका। चले आगे। सर 32 यस यस यस, बताओ बताओ सिद्धार्थ। सर वो वापस से एक्सप्लेन करोगे? कौन सा नहीं नेट पता चला चला गया तुमको? था। क्या नहीं पता चला बताओ। ये पता चला फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों नहीं आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए नहीं आएगा क्योंकि साइन कॉस के बराबर कभी होना नहीं चाहिए। हाँ वो तो पता चल गया। साइन कॉस के बराबर कभी होना नहीं चाहिए, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस के बराबर हो रहा है ना π/4 पे, यस ठीक है, इसीलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट हम नहीं ले सकते आंसर में। ओके नेक्स्ट। ओके सर। ओके नेक्स्ट 32 में डाउट है। 32 क्या लिखा है? इन ट्राइंगल ABC एंगल BC से छोटा है and the value of B and C satisfying the equation 2 tan x minus k times 1 plus tan square x is equal to 0, then the measure of angle AA is what? 2 tan लिखा है, x is equal to k times 1 plus tan square x। अच्छा तो ये क्या होता है? अगर इसको यहाँ डिवाइड कर दिया तो sin 2x हमारा k के बराबर आ गया, sin 2x आपका k के बराबर आ गया। कंक्लूजन नहीं निकला था, मैंने भी पहले ऐसे ही किया था। ये एक चीज हमको पता चली। और क्वेश्चन में सर उसने क्या बोला सम है? और प्रोडक्ट। हाँ और सर उसने वैसे कुछ ही भी बोला किया। है क्वेश्चन में। क्या बोला है देखो, इट इज गिवन दैट एंगल B इज लेस देन C एंड B एंड C satisfy this equation। ओके सर तो ऐसा बोल सकते हैं x belongs to 0 to π/4। sin 2x हमारा k के बराबर है, x belongs to π/4 क्यों? 0 से π/4 सर। 0 से सर उसने π/4 सर मतलब वो पॉजिटिव हो गए ना, वो एंगल्स ही है ट्रायंगल के, तो जो के मतलब वो होगा सर, वो 2x वो पॉजिटिव होगा तो वो 0 से 2 पाई में पॉजिटिव ऐसे लिया। हाँ 0 से π/2 में, सॉरी। ऐसा नहीं ले सकते, ऐसा नहीं ले सकते। सर इसमें एग्जांपल्स लेके नहीं कर सकते? B को 30 और C को 60। एंगल सर वो सेटिस्फाई कर रही थी इक्वेशन। के नेगेटिव ने हो सकता है। हाँ देखो इधर से आप ऐसा बोल सकते हो, बहुत ध्यान से समझाओ। sin 2x k के बराबर है ना। B और C इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब sin of 2b भी k के बराबर है, sin of 2c भी k के बराबर है, सही है ना। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ sin of 2b is equal to sin of 2c। कैन आई से दैट? हाँ sin of yes बेटा, तब यहाँ पे लिखा है B smaller than C। कोई बात नहीं ना, इसमें क्या होगा? तो फिर 2B और 2C इक्वल हो जाएगा ना। क्या 2b और 2c इक्वल हो जाएगा? अरे हाँ सॉरी डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में सेकंड में भी हो सकता है। हाँ ऑब्वियसली बेटा, है ना। अब आ जाओ इधर, चलो नेक्स्ट। तो sin of 2b माइनस sin 2c इक्वल है, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से आप बोल सकते हो 2 cos of b प्लस c sin of b माइनस c इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो cos of b प्लस c क्या हो जाएगा? देखो या तो cos of b प्लस c 0 हो जाए। cos of b प्लस c 0 का मतलब क्या है? a प्लस b प्लस c पाई होता है, b प्लस c क्या होगा? पाई माइनस a होगा। पाई माइनस से। cos ऑफ b प्लस c अगर 0 है तो मैं बोल सकता हूँ cos a 0 हो जाएगा, तो a π/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट यस सर। sin ऑफ b माइनस c 0 हो जाए तो b क्या हो जाएगा? n पाई प्लस c, यस तो b या तो c के बराबर हो जाए या b पाई प्लस c हो जाए, दोनों पॉसिबल नहीं है ना। तो ये कभी 0 नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये 0 होगा, मतलब a π/2 होगा, क्या बात। सर ठीक है ना। चले आगे। सर ऐसा कर सकते हैं tan of b plus c equals to tan a लिख दिया। सर 33 हाँ वैसे ही किया, उससे आ गया tan of b इन्फिनिटी। प्लस c क्या लिखा? tan a। हाँ सर उससे tan of b b प्लस plus c c equal to इन्फिनिटी आ tan गया। a, तो वो डिनोमिनेटर तो 0 हो गया, तो फिर वो 9 tan a equal to 90 आ गया। डिनोमिनेटर 0 हो रहा है ना। हाँ सर वैसे ही किया। ठीक है, लिख सकते हैं। चलो वहीं से 33 पता में चल कोई गया डाउट है? कि a π/2। वैसे भी सर कर 33 में फॉर्मूला लगाएंगे कि 1/4 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1/4। सर तो 3x इज इक्वल टू 0।
डाउट है कि नहीं मुझे वो बताओ, फिर मैं क्वेश्चन देखूं। डाउट है क्या? सर मुझे लगा डाउट पर हो गया सर। 34, 35, 36, सर 35 सच पे 35 देख लो। 35 में क्या लिखा है? 35 में लिखा है द नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल 5 टपल्स सच दैट ए सर नॉट। टपल और एक सेट में क्या डिफरेंस होता है? किसमें किसमें? सर आवाज आ रहा है? टपल और एक सेट में। टपल और एक सेट में? सेट क्या होता है? वेल वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफाइंड। ऑब्जेक्ट। टपल क्या होता है? सर टपल का पता नहीं है दादा। तो फिर डिफरेंस किससे पता चलेगा? टपल का मतलब Tuple is होता है a ऑर्डर पेयर। set, but all टपल का sets मतलब are होता है not. दो अगर है तो ऑर्डर पेयर कहलाती है, ट्रिपलेट कहलाती है। ठीक है, तो ये तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोल सकते हो, जैसे हम बोलते हैं ना 5 का 2 का पेयर होता है, 3 को ट्रिपलेट बोलते हैं। अब 4 को क्या बोलेंगे, 5 को क्या बोलेंगे, 6 को क्या बोलेंगे? तो टपल बोल दिया जाएगा। ठीक है ना? ये 5 वैल्यूज एक साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। ठीक है, ओके क्या ऐसे मतलब वो 35 में वैल्यू पुट करके ऐसे कर सकते हैं? वैल्यू से ही करना पड़ेगा। देखो 35 में क्या लिखा है? द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल 5 टपल्स सच दैट ए नॉट। आ रही है बिल्कुल क्लियर आ रही है। A1 A2 sin x। सर यस बेटा। आज ही डाल देना है। क्या आज की क्लास क्या बोल रहे हो? आज अपलोड कर शायद एक रिकॉर्डिंग का कुछ। आदम मैसेज कर दे। मैसेज कर दो, ज़्यादा इजी रहेगा। जिसके नेटवर्क का इशू रहता है तो आप हाँ मैसेज में मैसेज लिखो। कर दे। ठीक है, चलो जिन जिन का वीडियो ऑफ है और माइक दोनों ऑफ है उनको मैं वेटिंग रूम में डाल रहा हूँ। ठीक है ना? सर यस बेटा सिद्धार्थ। नेटवर्क इशू है इसलिए वीडियो ऑफ कर दिया हाँ है। सर। आप माइक तो हाँ अनम्यूट रख सर सकते हो, इधर माइक अनम्यूट रख सकते हो भाई अगर तुम्हारा, तो फिर शांति रखो आप वहाँ पे रूम में। सबको बता दो कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है ना? और अगर आप लोगों को मेरे माइक की आवाज़ से भी अगर नेटवर्क इश्यूज होता है तो मेरी आवाज़ कैसे आएगी आपके पास? यस सर। ठीक है, इसलिए रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आज ही डाल देना। ठीक, कोशिश करेंगे। चलें, आ जाओ। लेट्स गो विद 35th। क्या लिखा है? द नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल 5 पीपल्स सच दैट दिस होल्ड्स फॉर ऑल x। ये हमेशा सच हो x के लिए। ठीक है ना? तो इनकी वैल्यू क्या रही होगी? तो भाई देखो, ये 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है क्या सेटिस्फाई करेगा जो इस इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली। देखो होना क्या चाहिए, इन A1 A2 A3 A4 A5। ठीक है ना? तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को हम करने का एक ही मेथड है जो कि है ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है ना? तो अगर मैं इनको थोड़ा सोचूं, ठीक है, तो A1 A0 A3 A4 एक वैल्यू क्या जाएगी? सारे 0 हो जाएंगे। हाँ यस सर। A0 A2 A3 A4 और A5। ठीक है ना? 0 हो जाए तो सारा का सारा सेटिस्फाई कर दे आपका। और क्या सोच सकते हो? देखो ये रिलेशन हमेशा वैलिड है, तो मैं क्या करता हूँ, x को 0 रखता हूँ पहले केस में। ठीक है ना? x को 0 रखा तो मुझे क्या मिला? दिस इज वैलिड फॉर ऑल x लिखा है, तो आई कैन सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यूज ऑफ x व्हिच आई लाइक। तो मैं क्या करता हूँ, x की वैल्यू 0 रखता हूँ। तो क्या मिला? A1 प्लस A3 प्लस A5 इक्वल टू 0 मिला। फिर मैं x की वैल्यू π/2 रखता हूँ। A1 A2 A3 0 A4 0 माइनस A5 इक्वल टू 0 आ गया। फिर मैं x का वैल्यू पाई रखता हूँ। तो A1 माइनस A3, फिर A4 अगर आपने रखा पाए तो 0 हो जाएगा। फिर A5 में रखा तो प्लस A5 माइनस A5 नहीं आएगा ना? प्लस A5 आएगा ना, cos प्लस square A5 है ना? नहीं सर, ऊपर वाले में प्लस। क्यों? ये तो बेटा 2 इंटू π/2 पाई हो जाएगा ना। हाँ सर। नेक्स्ट, फिर आप क्या कर सकते हो, x की जगह और क्या रख सकते हो? मान लो माइनस π/2 रख दिया हमने, तो क्या आ जाएगा? A1 माइनस A2। नेक्स्ट
माइनस पाई बाई 2 रखा तो A3 0 हो गया, A4 0 हो गया, और ये आ जाएगा पाई, तो माइनस A5 आ जाएगा। माइनस। अब ये सारी इक्वेशंस बन गई है, A1 A2 A3 लीनियर इक्वेशंस है। मान लो आपने क्या कर दिया, सबको ऐड कर देंगे A1 0। सर सेकंड और फोर्थ को सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अगर आपने फर्स्ट देखा तो क्या पता चला, A1 माइनस ऑफ A3, देखो ये दोनों बराबर होना चाहिए, A1 प्लस A3 और A1 माइनस A3 बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से क्या पता चला, A3 मेरा 0 के बराबर आ गया, A1 प्लस A5 0 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से अगर थोड़ा ऑब्जर्व करो आप, तो A2 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यस A3 0 के बराबर आ गया, A2 0 के बराबर आ गया, ठीक है ना। A5 पता भी चला? 0 पहली इक्वेशन। ठीक है ना। अब और क्या क्या बोल सकते हो आप, देखो अब यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हो कि A1 की वैल्यू माइनस ऑफ A5 के बराबर है। और कोई वैल्यू पुट करके देखते हैं, और कौन सी वैल्यू पुट कर लें बताओ। 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 विल बी गिविंग यू द सेम माइनस रिस्पांस। पाई बाई 2 में आ गया। देखो सर अब मोस्टली सब माइनस, कुछ आ गया, तो जो रह गया उसके हिसाब से पुट कर दो। देखो A2 भी 0 आ गया, A3 भी 0 आ गया आपके पास। अब A1 A4 और A5 की बात है, ठीक है ना। A1 A4 और सारे A5, इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो 0 आ जाएगा। हाँ अब देखो, अब इन सारे इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर लेंगे तो A1 मेरे पास बचेगा, वो 0 आ जाएगा। क्यों? A2 से कट जाएगा, A3 A3 से कट जाएगा, ठीक है ना, सारा कट जाएगा, तो A1 आपका 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, A1 0 आ गया, A2 0, A3 0, A5 भी 0 आ जाएगा। अब सारे 0 हो गए, तो A4 को क्या होना पड़ेगा, ऑब्वियसली 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना। देख लो इसको नेक्स्ट। अब A4 पर sin 2x तो सर कुछ भी हो सकता है ना, अगर A4 0 नहीं हुआ तो। अरे भाई हर x की वैल्यू के लिए 0 कब होगा, ये A4 को 0 होना पड़ेगा ना यार, कांस्टेंट A4 है, x तो अच्छा वेरिएबल हर x की वैल्यू के लिए, हाँ लिखा हुआ है ना फॉर ऑल x। यस चले आगे। यस सर। अच्छा MWF में क्लासेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे आप लोग, MWF का फायदा उठा रहे हो कि नहीं उठा रहे? क्लासेस हो रही जिनका है। 50% से नीचे है उनको तो कंपलसरीली अटेंड करना चाहिए। जो 50% अबव स्कोर कर रहे हैं वो तो अपना प्रैक्टिस हाई लेवल क्वेश्चंस का जारी रख सकते हैं। जिनका बेसिक है और जिनको लगता है कि मुझे और प्रैक्टिस की जरूरत है, उनको तो MWF का यूटिलाइजेशन बिल्कुल करना है। वापस से 0 से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना। तो फॉर रिवीजन यू शुड यूटिलाइज MWF, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 36 में कोई डाउट नहीं है ना? 37 नो। e की पावर x cos of e की पावर x is 2 की पावर x minus 2 plus 2 की पावर minus x minus 2। तो अगर ध्यान से आप देखो 1/4 कॉमन निकाल सकते हो यहाँ से आप। यस पावर x प्लस 1 अपॉन 2 की पावर x, ये क्या बन जाएगा e की पावर x। अच्छा ये क्या दिया हुआ है ये साइन सर एक्चुअली ये x अपॉन x प्लस 1/x ही है, और वो cos cx और वो उसकी रेंज पता है हमें। बिल्कुल, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या जाएगा 2 sin ऑफ 2 e की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1/2 की पावर x। अब ये मुझे एक चीज बताओ, इसकी रेंज क्या देगी, -2 से 2 आ जाएगी। इसकी रेंज -∞ से -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी आ जाएगी। तो मैचिंग कहाँ हो रहा है दोनों? 2 से इंफिनिटी आएगा ना। हाँ सर सिर्फ 2 से इंफिनिटी होगा। अच्छा हाँ, रेसिप्रोकल के साथ साथ पॉजिटिव क्वांटिटीज है, तो ये वाला पार्ट तो आएगा नहीं, तो ये सिर्फ 2 आ जाएगा। ओनली 2 इज मैचिंग, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, 0 आ जाएगी। 0 नहीं 0 पे भी क्या हो रहा है, चेक कर लो एक बार भैया, sin 2e सिर्फ 2 आना चाहिए। सर ये 2 sin 2ex कैसे लाया, तो खाली sin 2ex 4 है, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला, देखो sin ऑफ 2e raised to x कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सर 2 आना चाहिए। सर मैंने दोनों साइड है ना 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। हाँ 1 सॉरी सर 1 करने की बहुत सारे 2s है अपने पास। यहाँ से क्या जाएगा 1 कब आ जाएगा। और सर x की e में भी
x की वैल्यू 0 होनी चाहिए यहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ पे भी 0 डाली तो e की यहाँ पावर 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या 0 वैलिड है? चेक कर लो। अगर आपने 0 पुट कर दिया तो क्या रहेगा? sin 2 नहीं चलेगा, Sin 2 नो सॉल्यूशन। sin 2 तो नहीं होगा, है ना, sin 2 रेडियन तो कुछ एंगल के ऊपर वैल्यू आ जाएगी, सर ठीक है ना, 1114 डिग्री। यस बेटा, सर मतलब दोनों साइड मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक ही बार में सीधा रेंज आ गई जो मैच ही नहीं कर रही थी। बिल्कुल मैच तो कर रही है, लेकिन x की वैल्यू मैच नहीं कर रही है, रेंज तो बैठ रही है। सर नहीं बट सर उसको मतलब दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो sin 2 e की पावर x तो -1 से 1 में जाएगा ना। और वहां पे भी वही आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -1 वाला पार्ट था और 1 से इन्फिनिटी, तो वो वाला हमने नेगेटिव अच्छा, डिस्कार्ड कर हाँ। दिया क्योंकि एक्सपोनेंशियल हम्म है। x होता सिर्फ तो चलता ना, एक्सपोनेंशियल रेसिप्रोकल है। सर पर वो x + 1/x तो 2 से इन्फिनिटी और ये लेफ्ट वाला -1 से 1, इसीलिए सर वो 0 आ गया नहीं मेरा आ रहा है, तो। वही बता रहा हूँ, ये 2 से इन्फिनिटी आ रहा है, ये -2 से 2 आ रहा है। सर ये कैसे माइनस? एक और 2 है, 4 है वहां पे, ठीक है, सर there is 4, मतलब ये सर 4 एक है बार ना, आप देखो 4 है, सर दोनों ये 4 साइड है। मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया सर, तो सर वो 2 की तो पावर एक x 2 - बचेगा ना, ये एक हाफ इधर और बचेगा ना 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, हाँ सर, हाफ बचेगा तभी 1 आएगा। हाफ बचेगा। तो ये भी अगर आप ले रहे हो, मैंने तो क्या कर लिया, डबल कर दिया। मान लो ये sin 2 e की पावर x था, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2 आ जाएगा। हाँ यहाँ पे चाहो तो हाफ कर लो, तो ये 1 to infinity आ जाएगा, ठीक है। हाँ। सेम Yes, नेक्स्ट sir. चलो 38 39। तो यस बेटा, सर आज तो रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी ना शाम तक? हो जाएगा, ठीक है। चलो 38 39 40 ओके सर। 41। तो 41 सर, मेरा आंसर था कि मतलब जैसे किया वो राइट है कि नहीं वो नहीं पता सर 41 में क्या दिया हुआ है? सर, दोनों Sin साइड से वो square तो theta, काट दिया। 41 में दिया, देखो sin स्क्वायर थीटा 4 अपॉन sin क्यूब -1 इज इक्वल टू 1 -4 अपॉन sin क्यूब -1। देखो आपने कट तो कर दिया, लेकिन एक चीज हाँ का सर, ध्यान फिर रखना, sin क्यूब sin थीटा cube 1 is नहीं not होना equal चाहिए to 1. सर, वो भी कर डिनोमिनेटर दिया। डोमेन को सेटिस्फाई करवाना बस। sin हम्म। क्यूब कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। Yes. अभी थीटा आ गया 4n + 3 π/2, तो वहां से इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ रिपीटेड से सॉल्यूशन आ infinite. जाएगा। 42 43 42 तो किया हुआ है ना अपन ने, हाँ सर. 43 ऐसे टाइप कर किया था 44 सर 44. सब 44. 44 में क्या लिखा हुआ है? 44 में लिखा है x स्क्वायर + 4 + 3 sin ऑफ अल्फा x + बीटा minus of 2x is equal to 0 has at least one real solution, then one possible value of alpha plus beta is। अच्छा, इसका एक रियल सोल्यूशन है, कोई बात नहीं, पहले तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ जैसे बनाते हैं। x वो है स्क्वायर ही -2x ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर। + 1 सर प्लस उधर 3 -3 प्लस 3 sin ऑफ अल्फा x + बीटा इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 1। इज -3 sin ऑफ अल्फा x + बीटा, सही है। इसकी वैल्यू रेंज क्या हो जाएगी इसकी? 3 से इन्फिनिटी, -1 से इन्फिनिटी। और इसकी -3 से 3 है ना। सर वो 3 से और डिवाइड कर दो। अरे यार यही आ जाएगा, देख लो ना, हाँ सर, 3 पे मैंने बराबरी हो वैसे जाएगी किया दोनों था। की, ठीक है ना, 3 पे बराबरी वैल्यू आ जाएगी दोनों की 3 पे, ठीक है ना। तो साइन ऑफ अल्फा x + बीटा की वैल्यू -1 आनी चाहिए, ठीक है। x की वैल्यू 1, दी हुई है, ठीक है ना, x की वैल्यू 1 पे होगा ऐसा, तो साइन ऑफ अल्फा + बीटा कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। कर लोगे ना आप? 4n + 3 π/2। ओके, तो भैया π/2 पे पॉजिटिव होता है, 3 पे नेगेटिव, 5 पे पॉजिटिव, 7 पे नेगेटिव, तो ए आ जाएगा आपका आंसर। तो वो x की वैल्यू 1 तभी मैच करेगी ना बेटा। पॉजिटिव 3 कब होगा ना होगा? स्क्वायर तो। ये 3 कब होगा? जब ये 1 हो जाए, ठीक है ना। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। The 45 45th में मेरे 9 सॉल्यूशंस आ रहे थे, टोटल ऑर्डर पे 9 आ रहे थे। 45 में हाँ सर, आंसर 3 दिया। देख लेते हैं। 45 में क्या दिया? x, y belonging to 0 to 2 pi, then the total number of order by x, y satisfying the equation sin x cos of y is equal to 1। अच्छा, x, y ऑर्डर पेयर जो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो ये तो
कंडीशन हो जाएगी एक्सट्रीम कंडीशन, साइन एक्स भी 1 होना चाहिए, कॉस ऑफ वाई भी 1 होना चाहिए, या दोनों -1 होने चाहिए। साइन एक्स -1 हो जाए, कॉस ऑफ वाई भी -1 हो जाए, ठीक है ना। अब हमको कहाँ से कहाँ में चाहिए, 0 से 2 पाई में चाहिए। तो देख लेते हैं क्या क्या सोल्यूशन आ जाएंगे। तो साइन क्या क्या हो सकता है, 1 कब होता है साइन, π/2 -1 3π/2, और कॉस वाई पाई कब होता है, 0 और पाई पे, ठीक है ना, 0 और 2 पाई। 0 2 पाई, तो यहाँ से 2 ऑर्डर पेयर आ जाएगी, ठीक है ना। साइन एक्स -1 कब होगा, 3π/2 पे, कॉस वाई पाई पे, तो एक सोल्यूशन आ जाएगा, टोटल 3 तो मैंने सोल्यूशन। क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग लिखा। तो मैंने वो cos sin x into cos y की जगह sin x plus cos y लिखा। ठीक है ना। हाँ सर। नेक्स्ट 46 47 48 48 47 रफ में तो किया था पर कुछ और नहीं था। 47 हो गया। हाँ सर, नहीं हुआ हाँ 47। सर नहीं 47 में चाहिए। मतलब 46 करना है, 47 क्या करना है, 47 47 सर 47 47 में क्या लिखा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस x³ + x² + 4x + 2 sin of x = 0, ठीक है ना। तो पहले इसको क्लब कर लो आप, क्या है ये, इसको अलग से लिखो आप, क्या लिखा हुआ है, x³ + x² + 4x, और ये क्या लिखा हुआ है, 2 sin x, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने के लिए हमें डेरिवेटिव्स का इम्पोर्टेंस, ठीक है इसके यहाँ से आवाज आ रहा है, मैनुअल तुम्हारे यहाँ से आवाज आ रहा है, थोड़ा देखो, ठीक है। नेक्स्ट x³ + x² + 4x लिखा है, ठीक है ना, + 2 sin x = 0 लिखा है। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ से, ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए क्या है। तो हम इसको क्या करते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करने से पता क्या चलेगा, 3x² + 2x + 4, पहले डिफरेंशिएट किया, फिर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, तो डिस्क्रिमिनेंट पता चला <0 है। अब डिस्क्रिमिनेंट <0 का मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू क्या है, हमेशा पॉजिटिव है, मतलब इसका डिफरेंशियल जो है वो हमेशा अब जिसका डिफरेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, नोट करना, ठीक है ना। जिसका डिफरेंशियल पॉजिटिव होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। आप लोग फिजिक्स में निकालते हो ना f'(x0) के बराबर, ठीक है ना, मैक्सिमा या मिनिमा के लिए। तो वहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा इसलिए आता है, f'(x0) का मतलब क्या है, देखो डिफरेंशियल गिव्स यू रेट ऑफ चेंज। अगर डिफरेंशियल पॉजिटिव है मतलब फंक्शन बढ़ रहा है, डिफरेंशियल नेगेटिव है मतलब फंक्शन घट रहा है। अब बढ़ने के बाद कभी घटेगा, तो जहां पे बढ़ने के बाद घटना शुरू करेगा वो पीक हो जाएगी ना उसके लिए, इसीलिए वहां पे f'(0) होता है। हाँ यस सर। घटने के बाद कहीं बढ़ा, ठीक है ना, ध्यान से समझो, f'(x) पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो जहां से डिफरेंशियल का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज हुआ उस पॉइंट पे आपको मैक्सिमा मिलता है हमेशा। और जहां तो यहाँ पे तो पॉजिटिव ही है ना, सिर्फ वो बता रहा हूँ क्या होगा वहाँ पे ना। यहाँ पे क्या दिया है, जब अगर आपका f'(x) नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है तो मिनिमम पॉइंट वैल्यू मिलती है, नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब कहीं ना कहीं f'(0) भी तो हो रहा होगा। तो जहाँ पे f'(0) होता है वहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलता है। आप लोग कैसे निकालते हो, डबल डिफरेंशिएट करके निकालते हो, ठीक है ना, वो भी एक मेथड है। डबल डिफरेंशिएट, पॉजिटिव आया तो मिनिमा, नेगेटिव आया तो मैक्सिमा, ठीक है ना, वो एक तरीका है। दूसरा मैक्सिमा मिनिमा देखने का तरीका ये है कि एक ही डिफरेंशियल किया और उसकी साइन देखी, पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमारा डिफरेंशियल ये आ रहा है 3x² + 2x + 4, मतलब ये फंक्शन पॉजिटिव फंक्शन है, मतलब ये फंक्शन पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉट पॉजिटिव। डिफरेंशियल पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, सिर्फ बढ़ने वाला फंक्शन है, ठीक है ना। तो अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं, x³ + x² + 4x, तो ये हमेशा बढ़ेगा। कहाँ से पास होगा, 0 से पास होगा, एक इसका रूट होगा 0 और हमेशा बढ़ रहा है, तो ऐसा ही ऑब्वियसली ग्राफ बनेगा, बढ़ने वाला ग्राफ तो ऐसा ही बनेगा। अच्छा ओके सर। + x + 4, इसके कोई और रियल रूट्स आ रहे हैं, नो रियल रूट्स, नो, एक ही रियल रूट आ गया। सब पर ऐसा मतलब बना हो, क्यूबिक का बेटा ऐसे होता है ना, एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे, बताया तो है। हाँ सब पर सिर्फ मतलब पता कैसे चला डिफरेंशिएशन करने के बाद, डिफरेंशिएट मत करो आप,
मत करो डिफरेंशिएट, खाली नॉलेज के लिए बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। मान लो डिफरेंशिएट आपने नहीं करा, इस पार्ट को हम भूल जाते हैं, हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, क्यूबिक या फैक्टराइज कर लिया, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4, एक रियल रूट है वहां से पास हो रहा है, बाकी दो इमेजिनरी है, तो वो तो रियल एक्सिस को कट ही नहीं करेगा, तो इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा क्यूबिक का। ओके, और दूसरा आपके पास क्या दिया हुआ है, 2 sin x दिया है, तब होना क्या चाहिए, बहुत ध्यान से समझना, -2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x का वैल्यू कब -2 sin x के बराबर आएगा, वो x की वैल्यू बताइए आप। तो -2 sin x का ग्राफ बना लो आप, ऐसा आ जाएगा ना -2 sin x का ग्राफ। भाई sin x का ग्राफ ऐसा होता था, याद करो, -sin x का ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा ना, हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए नेगेटिव आंसर आ जाएगा। यस पहले जो पॉजिटिव था वो भी नेगेटिव है, और जो नेगेटिव है उसके लिए पॉजिटिव है, तो रिफ्लेक्शन विद द एक्स एक्सिस, तो ये ग्राफ आ जाएगा -2 sin x का। कहाँ पे मिल रहे हैं, यही मिल रहे हैं, x = 0। यस आपके माइंड में ऐसा डाउट हो सकता है, ठीक है ना, कुछ कुछ देखो मैं सारे डाउट क्लियर कर दूं। माइंड में ऐसा डाउट हो सकता है कि सर ये ग्राफ तो मान लो ऐसा है, साइन का ग्राफ क्या पता ऐसे जा रहा हो, हमको क्या पता है ना, ऐसा छोटा मोटा डाउट आ सकता है आपके माइंड में। तो आप ऐसा सोचो, जब ये इसको काटने की कोशिश करेगा वो वैल्यू क्या होगी, पाई होगी। भाई पाई पे तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ना साइन का ग्राफ, और पाई पे ये कहाँ पहुंच गया होगा, भाग गया, बहुत आगे भाग गया, कहाँ भाग गया, पाई क्यूब प्लस पाई स्क्वायर प्लस 4। अच्छा हाँ यस सर। 27, ये 10, ये 4, 40 के आसपास वैल्यू आ गई है। तो ये पाई पे तो 0 पे, ये तो कहाँ 40 पे चला गया, अब साइन कभी टच भी नहीं कर पाएगा इसको, दूर दूर तक नहीं छू सकता। हाँ ठीक है, यस चलिए आगे चलते हैं। 48 सर ये डिफरेंशिएट नहीं किया, ऐसा ही ग्राफ ऐसे ही बना। 48 देखो, 48 में 3 रूट्स आए, तो उसमें लिखा है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स, उसमें 3 आ गए। देख लेते हैं क्या लिखा है। 48 में लिखा है अल्फा बीटा बी द पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x फॉर व्हिच दिस एंड दिस आर इन जीपी। तो भाई 2 cos x mod of cos x और 1 - 3 cos स्क्वायर x, हाँ ये तीनों टर्म्स जीपी में है। अब जीपी का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू एसी, ABC अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर एसी के बराबर होगा। मॉड ऑफ cos x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 cos x इंटू 1 - 3 cos स्क्वायर x, सही है ना। तो मॉड ऑफ cos x का स्क्वायर कर दो, मतलब वो तो भैया cos स्क्वायर x ही निकलेगा। ये क्या खुलेगा, 2 cos x -6 cos 1 - 3 cos स्क्वायर x, है ना। अच्छा इसको फैक्टराइज कर लोगे आप अपने लेवल पे, cos में क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक एक्सप्रेशन कुछ बन रहा है ना, i/2 पाई और Actually, cos इनवर्स 2 पाई, क्वाड्रेटिक ही बन रहा है। इट्स अ क्वाड्रेटिक, क्योंकि cos x तो बाहर सीधा आ गया, तो अंदर क्वाड्रेटिक बनेगा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर लोगे आप। तो एक क्या आ रहा है, cos x की वैल्यू 0, एक क्या आ रहा है 2/3, cos x is 2/3, -2/3 आना चाहिए। हाँ -2/3। नेक्स्ट एक आ जाएगा cos x का वैल्यू क्या आ रहा है, हाफ, सर +2/3 आया था, माइनस आएगा, फैक्टराइज कर लो ना, इसको फैक्टराइज कर लें आप, cos x कॉमन ले लिया, बचा क्या 3 cos स्क्वायर -1, मेरा +1 आया और एक 2 बाहर सर कर दिया है, तो ये 6 cos स्क्वायर -2 cos, यस बेटा, प्लस cos, सही है ना। तो यहाँ से क्या जाएगा, 3 और 2 में 6 cos स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा 6 cos स्क्वायर प्लस cos, तो ये आ जाएगा 12 है, तो 4 और 3 में आ जाएगा -4 cos, सॉरी +4 cos -3 cos -2 = 0 cos x में, ठीक है ना। तो यहाँ से आप 2 cos कॉमन निकालना, 3 cos + 2 -1 3 cos + 2, सही है ना। तो हाफ और -3, यस सर, यस सर। तो भैया ये आंसर क्या था तेरा, 5/2, यस बेटा। सर तो 3 रूट्स में से किसको लेना है, वही तो निकाल रहे ना आप, पॉजिटिव लेना है। cos x -2/3 क्या जाएगा, cos x -2/3 कब होगा, ये भी पॉजिटिव वैल्यू दे सकता है भैया, cos x -2/3 का मतलब ये थोड़ी ना पर x वो बड़ी होगी ना, π/2 से बड़ी है, ये वैल्यू π/2 से बड़ी है, सेकंड क्वाड्रेंट है बिल्कुल। 6 cos स्क्वायर x माइनस पर प्लस वहाँ पे cos कैसे आ गया, अभी ये cos बचेगा ना cos स्क्वायर का, हाँ हाँ फैक्टराइज रहा, ठीक है ना।
तो cos x का वैल्यू हाफ आ जाएगा। अब cos x का वैल्यू हाफ का मतलब क्या है, ये वाला एंगल 30 डिग्रीज हो या 120 हो, है ना? तो 120 पे माइनस हाफ होगा ना? सॉरी cos है, साइन मुझे लगा था, तो ये 60 हो जाएगा ना। cos x हाफ है 60, ठीक है ना? तो ये 60 डिग्री मिला, ये 90 मिला और ये 90 से ज्यादा मिला, तो मिनिमम वैल्यू कब आएगी? अच्छा ये एक चीज एक और ये बताओ, एक और ये चीज बताओ, ये एंगल अगर आप थोड़ा अप्रोक्सीमेट कर पाओ तो कितना होगा? 2/3 वाला। हाँ 2/3 वाला कितना होगा? सर 0.6 √3/2। देखो cos ऑफ 2/3 कितना होगा, मतलब cos 2/3 वैल्यू कब सर 135 से ज्यादा होगा। 135 से ज्यादा। देखो 0.7, एक सेकंड, इसको पहले तो ये समझो, cos x का वैल्यू -2/3 का मतलब क्या है? x का वैल्यू पाई माइनस cos ऑफ इनवर्स 2/3 होगा, ठीक है? पाई माइनस होगा, मैंने बताया था आपको, cos का नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हैं, फोर्थ में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए पाई माइनस करते हैं। अब देखो cos की वैल्यू ये कब होती है, ये एंगल होगा 45 से छोटा, सो दैट वुड बी लेट्स से राउंड अबाउट 40 डिग्री ले लेते हैं, चलो मान लो 40 डिग्री। 45 से छोटा, 45 पे बेटा 0.707 होगा ना? नहीं तो ये वैल्यू कितनी है आपके पास? 0.66 है ना, तो ये 45 से ज्यादा होगा एक्चुअली। 45 से, हाँ। अरे एक मिनट कैलकुलेटर में निकाल ही देता हूँ। 45 से ज्यादा होगा, नहीं 45 से वैल्यू साइन इंक्रीजिंग होता है, cos डिक्रीज होता है 45। हाँ तो cos का वैल्यू 0.66 मतलब 45 से ज्यादा होगा, ठीक है ना? 60 से कम होगा। हाँ 60 से कम होगा, ठीक है, 60 से कम होगा। 60 पे वैल्यू इसकी 0.5 होती है, तो लेट्स से ये एंगल मेरे पास मान लेते हैं 50 डिग्रीज के राउंड अबाउट है, ठीक है? अब ये अगर 50 डिग्रीज है तो ये रिजल्टेंट कितना आ गया मेरे पास? ये रिजल्टेंट 130 डिग्री आ गया, ठीक है ना? तो ये 90 है, ये डिफरेंस अगर मैं इन दोनों का करूंगा तो ज्यादा बड़ा आ रहा है, बट इन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो छोटा आ रहा है ना, तो मिनिमम कितना आ जाएगा? 30 डिग्रीज आ जाएगा। मतलब हाँ डिफरेंस करना है, सारे एंगल तुम्हारे पास अवेलेबल है भाई। सर ये तो एंगल 90 है, ये एंगल 60 है और ये वाला एंगल राउंड अबाउट हमारे पास 130 के बराबर 53 ले लो इसको, ठीक है ना? 130 125 ले लो, ठीक है? 53 होगा तो ये और 127 हो जाएगा, ठीक है ना? तो हम क्या बोल सकते हैं? ऑप्शन में ही नहीं है π/6, तो यहाँ से π/6 आपका आंसर आ जाएगा, नहीं तो आप चेंज कर लो, वहाँ पे आंसर लिख दो। हाँ सर π/6 ही लग तो रहा था। आपने तो d दिया है 2π/3 माइनस cos इनवर्स 2/3 नहीं आएगा ना, लीस्ट हमने निकाल लिया, देखो ना। हाँ सर तो ये कितना आ रहा था हमारा? पाई माइनस cos इनवर्स 2/3। यस ये हमारा आ रहा है 127 डिग्रीज। अच्छा 127, अगर आप बता रहे हो 53 डिग्रीज है तो मतलब वो अप्रोक्सीमेटली 0.601 कुछ आ रहा था cos 53। देखो 120 नहीं हो सकता, 120 से बड़ा ही होगा। हाँ और ये अगर 120 से बड़ा होगा तो डिफरेंस 30 से बड़ा ही होगा, ठीक है? हाँ हाँ सर 90 के दूसरे में। सर तो ऑप्शन कोई भी यस सर लिख दो ना, आप आंसर लिख दो, 5/6 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना? चलें आगे, नेक्स्ट 49। जिनका वीडियो और ऑडियो दोनों ऑफ है उनको रिमूव ही कर देते हैं, वार्निंग तो मैंने दे दी है ना। यस सर कोई पॉइंट नहीं है क्लास करने का। मुस्तफ़ा बेवाला, मोहम्मद छल्ला वाला, हर्ष बजारिया, कौन अगला? कौन चले बस हुआ। चले आगे। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? क्वेश्चन नंबर 49 में डाउट है क्या? 50, 51,
52, 51 53, 51, सर 51 51 में क्या लिखा है? 51 में लिखा है साइन ऑफ x बाई टू माइनस कॉस ऑफ x बाई टू इज इक्वल टू 1 माइनस साइन x, है ना? साइन x बाई टू माइनस कॉस x बाई टू इज 1 माइनस साइन x and the inequality यस सर mod of x by 2 minus of pi by 2 is less than or equal to 3 pi by 4. ठीक है ना? सर वो इस संडे का टेस्ट क्यों कैंसिल किया था? हाँ सर हाँ सर प्लानर में ही नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो तो क्या बोल सकते हो अभी? यहाँ से थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेते हैं इसको। 1 पहले माइनस तो इसको लिख लो आप, एक काम करो 1 सर माइनस स्क्वायरिंग ही करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग करने का। तो उससे ही हो जाएगा फिर। सर मैंने 1 माइनस साइन एक्स को साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर लिख दिया, बिल्कुल। उसके बाद साइन एक्स बाई टू इक्वल्स टू कॉस एक्स बाई टू आ गया। ऐसे ही करेंगे, साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई टू आ जाएगा। यहाँ से एक फैक्टर कॉमन आउट ले लो, साइन एक्स बाई टू माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स बाई टू या तो 0 हो जाए, एक फैक्टर ये हो जाएगा। दूसरा साइन ऑफ एक्स बाई टू माइनस कॉस ऑफ एक्स बाई टू इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है ना? तो पहला अगर फैक्टर है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan ऑफ एक्स बाई टू इज इक्वल टू यस 1। ठीक है ना? तो यहाँ से सॉल्यूशन निकाल लोगे आप। यस 2n पाई प्लस पाई बाई 2। साइन एक्स tan एक्स बाई टू 1 के बराबर कब कब आ जाएगा? एक्स बाई टू इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई 4। एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, है ना? और अब सर 10 ऊपर में से वहाँ पे सर x पर की रेंज पाई बाई 2 कैसे चलेगा? वो चल तब जाएगा। वहाँ क्या पे बोलो? ऊपर से 10 अच्छा x हाँ, की रेंज भी इनिशियल निकालनी तो 10 नहीं था। इनिशियली 10 भी नहीं था और 10 में चेक करना भी नहीं है फिर अपने को। हाँ सर वही। सर यस बेटा, टेल मी। तो ऊपर जो लिखा है ना x बाई टू माइनस पाई बाई टू, उसकी रेंज भी निकालनी पड़ेगी। उसमें आया माइनस पाई बाई टू से -1 से 5। 1। ये तो इनइक्वालिटी को तो कर लोगे ना आप भाई। हाँ एक्स सर बाई फिर टू माइनस पाई बाई 1 टू से कहाँ 5 से बीच में होगा? 3 पाई बाई 4 माइनस माइनस 3 पाई बाई 4, है ना? दोनों साइड पाई बाई टू ऐड कर लो तो माइनस ऑफ पाई बाई 4 से लेके कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा? एक्स बाई टू का वैल्यू 3 पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 4, तो 5 पाई बाई 4। आई पाई बाई 4 तो एक्स का माइनस वैल्यू पाई आ बाई जाएगा माइनस पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2, है ना? अब यहाँ से जो आपके आंसर्स आ रहे हैं वो इस रेंज में आ जाए, वो निकाल लो आप n की वैल्यूज। ठीक है ना? ऐसे आ गए 1 2 4 5। यस सर सर यस बेटा। सर सिर्फ n की वैल्यूज निकाले और सब्स्टिट्यूट कर देते। क्या करें? n की वैल्यू शॉर्टकट n की वैल्यू निकाल दी और सब्स्टिट्यूट कर ऑप्शंस में से निकाले हम आंसर, ऐसा बोलो ना तुम। नहीं सर, मतलब जो क्वेश्चन में दिया जितने आ सकते उसमें से ही निकाला है, ऑप्शन देखे बिना। हाँ हाँ वही सब्स्टिट्यूट करके ऑप्शन देखे बिना। ठीक है ना? कर सकते हो बिल्कुल। ठीक है? जब मैंने स्क्वायरिंग करके किया तो कोई फॉल्स रूट ऐड ही नहीं हुआ। क्या स्क्वायरिंग क्या किया आपने? वो दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं। लकी यू। नेक्स्ट 52 में कोई डाउट है? यस सर 53 देखो। यस सर 52 tan ऑफ देखते जाओ x माइनस पाई बाई 4 माइनस 2.25 को क्या लिख सकते हो? 1/4 तो 2 raised to -2। यस, तो साथ में लिख ही दो 2 raised to the power of -2 साइन स्क्वायर x माइनस पाई बाई 4 अपॉन cos ऑफ 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना? अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो मान लो इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं हम, इसको थीटा ले लेता हूँ मैं। ठीक है ना? लेट्स से दिस इज थीटा फॉर्म। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो आप? 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। सो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा, तो 2x माइनस पाई बाई 2 यस। ये पाई बाई 2 माइनस 2x क्या हो जाएगा? साइन 2x। सो 1 माइनस साइन ऑफ 2x बाई 2 हो जाएगा। सही है? ये किसको लिखा हमने? साइन स्क्वायर एक्स माइनस पाई बाई 4 को मैंने लिखा है अभी तक। नेक्स्ट tan ऑफ x माइनस पाई बाई 4 को क्या लिख सकते हैं? tan थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस tan ऑफ, लेट्स से ये थीटा बाई 2 है, ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। यस
ये क्या लिखा जाएगा, tan ऑफ x माइनस पाई बाई 4, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ डबल एंगल 2x माइनस पाई बाई 2 अपॉन साइन ऑफ 2x माइनस पाई बाई 2, सही है ना। तो ये 1 माइनस साइन 2x अपॉन माइनस कॉस ऑफ 2x लिखा जाएगा, सही है। पाई बाई 2 माइनस 2x विल बी रिटन एज कॉस ऑफ 2x विद नेगेटिव साइन, ओके। तो ये क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर में लिखा जाएगा 1 माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 2x, ठीक है ना। और ये क्या लिखा गया है, अच्छा ये देखो ये क्या लिखा गया है पता है, ये भी नीचे cos 2x है यहाँ पे, ओके। तो 1 माइनस साइन 2x अपॉन, देखो 1 माइनस साइन 2x अपॉन cos 2x को अगर मैं अल्फा मान लेता हूँ तो क्या लिखा जाएगा बताओ, माइनस 2 की पावर में ये है पहले तो 2 की पावर में माइनस अल्फा, और ये क्या लिखा है, ये लिखा गया था पूरे को अगर मैं अब लिखना चाहूँ तो ये क्या लिखा गया था, -2 इंटू 2 की पावर -2 इंटू 1 माइनस साइन 2x अपॉन 2 cos 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 माइनस साइन 2x अपॉन cos 2x, तो अल्फा लिखा जाएगा। सर 2 से 2 कटेगा नहीं ना, माइनस है तो क्यों, नीचे वाला तो कटेगा ना 2 2, अच्छा ऊपर माइनस तो रहेगा ही। तो ये माइनस ऑफ 2 इंटू 2 की पावर में माइनस अल्फा आ जाएगा, सर प्लस अल्फा माइनस प्लस से अल्फा, बाहर दिस इज प्लस अल्फा नाउ, प्लस अल्फा बचेगा है ना। इक्वल टू कितना दिया हुआ है आपको राइट हैंड साइड, +1 इक्वल टू 0 दिया है, ओके। ध्यान रखना अल्फा इसको लिया हमने। अब क्या बन जाएगा, अब तो कर लोगे ना बहुत आसानी से, 2 की एक पावर अल्फा को क्वाड्रेटिक बना के, मैंने थोड़ा अलग किया सर, उसको ऐसे ले लो, देख लेते हैं वो भी। 2 की पावर अल्फा, अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा, यस तो पूरे को अल्फा ले लो, 2 की पावर वो सब कुछ है उसको अल्फा, उससे इजी हो 1 अपॉन 2 की पावर अल्फा ले लो, -2 इंटू 2 की पावर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं 2 की पावर अल्फा को t ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी -2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या जाएगा 2t स्क्वायर -1 t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, सही है ना। यस यही आ रहा है। सर -t -1 एक्चुअली मुझे कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है थोड़ा, तो t स्क्वायर सर -2t 2t प्लस 1 -2t -1 रुको, एक या माइनस भी था, मैं बोल रहा था हसन, तुमने बोला प्लस है, माइनस भी है सर यार। वो प्लस हो जाएगा, क्यों हो जाएगा प्लस, तुम पागल हो, प्लस हो ये जाएगा, ऑलरेडी अल्फा है ऐसा कैसे प्लस हो जाएगा। सर वहाँ पे अल्फा में -2x है cos शांत 2x। रहो, शांत, तुम देखते हो नहीं, गड़बड़ करवा दिया तुमने। हाँ सर वो t1 ही आ गया था सीधा, ये 2 अपॉन 2 की पावर अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया बेटा, है ना। तो यहाँ पे -1 अपॉन 2 की पावर अल्फा इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, 2 की पावर अल्फा सीधा 1 आ रहा है, अल्फा 2 की 0 पावर अल्फा 1 आ रहा है, मतलब 2 की पावर 0 0 है, तो 1 माइनस साइन 2x अपॉन cos ऑफ 2x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, कब ठीक है भी ना। नहीं होगा, कभी नहीं। तो 1 इज इक्वल टू साइन 2x हो जाए, डिनोमिनेटर एंड डिफाइन, ठीक है ना। ओके, बस निकाल लोगे ना यहाँ से, अब कर लोगे मेरे हिसाब से। नो सॉल्यूशन नल चेक भाई साइन 2x 1 हो जाए और उस साथ ही साथ आप बोल रहे हो cos 2x 0 भी नहीं होना चाहिए, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है, जब साइन 1 होगा तब cos 0 होगा ही होगा, साइमल्टेनियसली दोनों का होना पॉसिबल ही नहीं है, तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा, 53, ठीक है ना। 53 अभी छोड़ सकते हो आप, 53rd अभी छोड़ दो, क्योंकि वो डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन है। सर तो वो लिखा ही क्या है, वही समझ नहीं आ रहा था सर, पूरा कट सर गया, लास्ट बचा ही नहीं था। सर लास्ट क्वेश्चन 53rd छोड़ सकते हो अभी के लिए आप, सर 54 यस बेटा, यस चल मैं सर 53rd में सब कुछ कट गया, सिर्फ 4 sin थीटा रह गया, मतलब 4 sin 4 थीटा रह गया और -2 हो गया, इज इक्वल टू बिल्कुल ठीक है, सही लिखा, 4 sin 4 थीटा इक्वल टू -2 बचेगा, तो साइन ऑफ 4 थीटा इक्वल टू -हाफ बचेगा, तो कर लोगे ना वहाँ से, हाँ सर हो जाएगा। ओपन कैसे करते हैं अगर आपको जानना है तो मैं बता देता हूँ, सर वो फिजिक्स में बताया था सर ने। तब ये 9 वैल्यूज लिखी है, बता देता हूँ, देख लो A5 A6 A7 A8 A9, तो वो फिजिक्स वाला ही लगाना है। हाँ वही तो अरे डिटर्मिनेंट, हाँ भाई डिटर्मिनेंट मतलब होता क्या है,
एक इस तरीके के अरेंजमेंट को किसी वैल्यू से अगर हम डिनोट करें उसको डिटरमिनेंट बोला जाता है, ठीक है ना। ये लिखने का तरीका है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं। और उसको अगर कुछ हम वैल्यू असाइन करते हैं, उसको कुछ अगर वैल्यू अगर आप दे देते हो तो वो डिटरमिनेंट कहलाता है, ठीक है। तो इसको डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करने के दो तरीके हैं। पहला जो मेथड है वो क्या है, एक्सपेंशन करना। तो अगर आप इसका एक्सपेंशन करना चाहते हो, ठीक है ना, तो इसका एक्सपेंशन कैसे करोगे आप मैं बताता हूँ। ईदर यू कैन एक्सपैंड इट विद रो और कॉलम, या तो आप इसको रो से एक्सपेंड कर लो या तो कॉलम से कर लो। तो कैसे एक्सपेंशन करेंगे, एक एलिमेंट लेने का, जैसे ये A1 एलिमेंट है, उसका रो और कॉलम हटा देना है, ठीक है। और फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप, जैसा करते थे याद है, एरिया निकालने के लिए क्रॉस A5 A9 माइनस A6 A8, ठीक है ना। फिर क्या करना है आपको, देखो हर एलिमेंट की पोजीशन है ना, उसके पीछे उसकी एक साइन भी अटैच्ड है। जो डायगोनल वाले हैं सब पॉजिटिव होते हैं, बाकी ऑल्टरनेट प्लस माइनस कर दो आप, ठीक है ना। डायगोनल पॉजिटिव बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। यस सर। माइनस ऑफ A2 लिया तो उसके रो और कॉलम को हटा दिया आपने, तो क्या बन गया A4 A9 माइनस A7 A6, फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप, प्लस A3 इनटू A4 A8 माइनस A5 A7। तो जब ये एक्सपेंशन करोगे आप तो आपका आ जाएगा। अब यूजुअली जब हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बहुत सारी, तो हमें एक्सपेंशन करने की भी जरूरत नहीं होती, ट्वेल्थ में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। हमें एक्सपेंशन करना ही नहीं है, ओरली निकल जाएगा, ओके। यस सर। ठीक है, डिटरमिनेंट एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। प्रॉपर्टीज बोलते हैं, वो हम पढ़ेंगे जब 12th में। अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसा है कि नहीं मुझे अभी सीखना है, यस सर। प्लेलिस्ट अपडेटेड है, ठीक है ना, आप जाके चेक किया कैसे? हेलो यस बेटा। चेक किया कैसे? क्या किया हमने, A1 लिया, उसकी रो कॉलम हटा दिया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप वाला। फिर A2 लिया, उसकी रो कॉलम हटाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। फिर A3 लिया, उसकी रो कॉलम हटाई फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। ये एक मेथड है एक्सपेंशन का। दूसरा एक मेथड है जिसको बोला जाता है सारस मेथड। सरस, ठीक है ना, गुजराती में सरस। सरस अच्छी मेथड है, ठीक है ना, काम आ जाएगी। देखो A5 मतलब मान लो आपको एक्सपैंड करना ही है, अभी तो आता नहीं है तो एक्सपैंड करना ही है। तो आप क्या कर लो, ये जो दो रो है ना, ठीक है, इनको फिर से लिख डालो पीछे, ठीक है ना। आप जैसे करवाते थे वैसे, ठीक है ना। क्या किया हमने, दो रो को लिख दिया पीछे। अब जो नीचे जाने वाला है उनको सबको मल्टीप्लाई कर डालो एक साथ, दिया जाएगा A1 A5 A9 A2 A6 A7 A3 A4 A8 माइनस ऊपर जाने वाला 3 कर दोगे ना। A7 A5 A3 ये इजी है, A8 A6 A1 उसमें तेरी मिस्टेक हो सकती है, इसमें A9 कम A4 चांस A2, है। ठीक है ना। ये तीनों को सबट्रैक्ट कर दिया उनमें से, यस ये सरस मेथड है, इसको याद रखें आप। सर आपने लास्ट ईयर भी ऐसे ही करवाया था ना, और एक बार लिखवा दिया था लास्ट वाला यस, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट। तो अभी के लिए इसको मतलब भूल जाओ, हमको यहाँ पे थीटा का इंटरसेक्शन चाहिए था ना। हमको यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालना था जिसके लिए डिटरमिनेंट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सर तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का नीड मतलब कहाँ से रियलाइज हुआ, मतलब सिस्टम ऐसा ऑफ कुछ भी इक्वेशन चाहिए? भाई, दो लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल में कैसे सॉल्व करते हैं, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हाँ, 3 सिस्टम में होगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो तो। पहले 2 में कन्वर्ट करेंगे फिर सॉल्व, फिर तीसरे, हाँ 4 में होगा तो अच्छा हाँ अपने को करना पड़ेगा ना। ये कंप्यूटर को दे देंगे, कंप्यूटर खुद कैलकुलेट करता है। कंप्यूट करने के लिए कंप्यूटर को ये भाषा इजीली समझ आती है, ठीक है। अच्छा, एक प्रिस्क्राइब्ड मेथड है, सीधा कोएफिशिएंट से हम आंसर निकालते हैं। भाई क्वेश्चन होता क्या, इंसान यूजर क्या करेगा, यूजर इक्वेशन में इनपुट करेगा, ठीक है ना। अब हम लोग बहुत स्मार्ट है, हमारा दिमाग ऐसे सोचता है कि हाँ भाई x को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ इजीली, तो y में इक्वेशन बना लूंगा, फिर y को एलिमिनेट करके z निकाल लूंगा। ये मैं सोच सकता हूँ, कंप्यूटर थोड़ी सोच सकता है। उसके लिए तो 0 भी वही नंबर है जो 1 है और -1 है। तो हमने कंप्यूटर को मेथड सिखा दिया, हमने बोला कि कोएफिशिएंट कुछ भी हो, कोएफिशिएंट्स की मदद से कैसे आंसर लाना है मल्टीप्लाई करके, तो कोएफिशिएंट बेस्ड ये मेथड है, ठीक है ना। तो जब हम जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या होता है, एक इक्वेशन जो बनती है उसके अंदर 10 वेरिएबल होते हैं, 10 सिस्टम ऑफ इक्वेशन 10 वेरिएबल में सॉल्व करना है। तो उसको हम तो सॉल्व करते नहीं है, हम 10 इक्वेशन लिख देते हैं, कंप्यूटर उसको सॉल्व करके देता है कि हर पैरामीटर की क्या वैल्यू होगी। तो ये होता क्या है,
जो 10 को सेटिस्फाई कर जाए वो वैल्यू जो होगी वो वहीं ऐसी चलेगी। खास वैल्यू होगी, खास वैल्यू जिस पे Unique। सिस्टम काफी स्टेबल होगा, तो वो वैल्यू कंप्यूटर निकाल के दे देगा जल्दी, है ना। बार बार इक्वेशन बदलते रहो और कंप्यूटर उसको कैलकुलेट करके आंसर देता रहेगा। अब तुम 10 Yes. वेरिएबल की इक्वेशन एक बार लिखोगे, निकालोगे, एक दिन निकल जाएगा, फिर दूसरे दिन फिर निकल इससे तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, ये मैट्रिक्स मेथड में जाते हैं जिससे 10 इक्वेशन को लिखा कैसे जाए वो हम समझते हैं, ठीक है। So matrix is nothing but writing of system of equations. उसको सॉल्व करने के लिए जो Yes. यूज होती है चीज, उसको डिटरमिनेंट बोलते हैं। वो मैट्रिक्स क्या वैल्यू इंडिकेट करता है वो डिटरमिनेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ज्यादा हो गया, अब ज्यादा हसन और ज्यादा नहीं सर, मैं कुछ बोल नहीं रहा सर। हमें ना मैथ्स पे सर ने बोला था कि अगर दो क्वाड्रेटिक दो वेरिएबल में दे तो फिर ये मैट्रिक्स से निकालना है। बिल्कुल। चलो अब आ सर जाओ। और सर ने कुछ बोला भी था पर कुछ याद नहीं है। अच्छा याद नहीं है, नेक्स्ट। चलो 54 में आ जाओ। 54 में क्या है, 7 cos x plus 5 sin x is सर equal to, इसके 8 आ रहे पहले वैल्यूज। इसका तो हो गया 8। अब देखो मेरे को एक चीज पीछे बताओ, 8 नहीं है इसकी शायद। वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगे। अरे ये तो तुमको करवाया हुआ यार मैंने। हाँ सब पीछे रॉन्ग आंसर है, तो एक बार 8 बस आए, चेक कर 8 लेना। सही है, solution सही है। है, सही है। पीछे पीछे 80 है। तो अरे अच्छा। ये देखो आंसर कहाँ से कहाँ के बीच में, -8 से 8 होगा। हम्म तो पता क्या चला, 2k + 1 की वैल्यू -8 से 8 में होनी चाहिए। 8 ऑड वैल्यूज 2k आएंगी। वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, -9 से 7। k की वैल्यू Yes. इवन वैल्यूज। 4.5 से लेके 3.5, पॉइंट -4 -3, हम्म ठीक है ना। k बिलोंग्स टू इंटीजर होता है इसलिए बेटा ना, ध्यान रखना। -2 -1 0 1 2 3, सही है ना। Yes, sir. चलिए आ जाते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, मल्टीपल करेक्ट में। अब फिफ्थ बहुत सारे वाला डाउट, बहुत सारे डाउट। सर एक मिनट, आ जाओ निकालो मैंने फटाफट। मल्टीपल लास्ट में किया है। फिफ्थ में निकालो, फिफ्थ क्वेश्चन। 5 sin स्क्वायर + 3 sin cos -3 cos स्क्वायर। इसकी ट्रिक लिख लो आप, क्या करोगे, cos सर स्क्वायर से इसमें डिवाइड कर दो। A और B आ गए, C और D नहीं आ रहे थे। जो भी इसमें- निकालना है सारा आ जाएगा। क्या करना है, फिफ्थ में cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो, लिख लो। हाँ सब वही किया था। सर ए और बी है ना फिफ्थ में, तो शायद C और आंसर। D भी है पीछे। सारे निकल जाएंगे यार, सारे। अच्छा। हाँ की सर, पॉजिटिव ये भी नेगेटिव आ वैल्यूज गए। इंसर्ट करोगे तो आ जाएगा ना आपका आंसर। सब पर पाई माइनस में तो आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, tan स्क्वायर का क्वाड्रेटिक है, tan में प्लस माइनस रूट्स आएंगे तो। सर एक हाँ थर्ड सर, वाला भी कौन डाउट सा है। थर्ड वाला भी डाउट है, थर्ड करूँ क्या। हाँ सर। चलो थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या दिया है, थर्ड में दिया अंडर रूट बेकार cos question स्क्वायर cos 2x है, तो उसको लिख दो ना cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, ठीक है ना। क्या लिखा है, ले लेफ्ट साइड, अंडर रूट में cos C स्क्वायर माइनस sin minus S स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ cos प्लस sin का होल स्क्वायर mod of CS इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ cos प्लस sin, S सही है ना। plus। हाँ सर। अब अंडर रूट ऑफ cos प्लस sin कॉमन निकालो सब में से आप, बचेगा क्या, अंडर रूट cos माइनस sin प्लस अंडर रूट ऑफ cos प्लस sin, सही है ना। हाँ अच्छा। -2 Yes, इज sir. इक्वल टू 0, सही है ना। तो एक तो ये 0 कर दो आप, अंडर रूट cos प्लस sin 0 कब हो जाएगा, कर लोगे ना। अच्छा हाँ ऐसे ही कर देना था। हाँ और ये वाला 0 कब होगा वो कर लेना आप। कैसे हाँ, करोगे, सर। इसको स्क्वायरिंग कर देना, cos माइनस sin प्लस cos प्लस sin। तो रेंज से कर दिया है कि ऊपर A ले भी जाना। 1 होना चाहिए, A भी 1 होना चाहिए। क्यों 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 नहीं तो मतलब ऐसे तभी 0 होगा ऐसा, इसीलिए। सर, नहीं क्योंकि ऐसा नहीं होगा। हाँ सर, cos x 1 होगा तब sin 0 होगा, और एक में cos x 1 होगा, दूसरा भी sin 0 होगा। अरे ऐसे थोड़ी करते हैं अपन। नहीं cos सर, वो प्लस sin पहले की जो है ना value- अंडर रूट cos प्लस sin, उसके जो सोल्यूशन निकाल दिए और इसके भी सोल्यूशन निकाल दिए, तो वो दोनों में कॉमन आ रहे थे, इसीलिए। Fluke and तब logic. फ्लूक नहीं सर पर Fluke and logic. उसमें नहीं सर, मतलब cos x अगर दोनों एक सोल्यूशन आया था n समझ पाई गया, बाई। मैं समझ गया, फर्स्ट स्टैंडर्ड हाँ। में नहीं हूँ, समझ गया मैं। क्या बोलना चाह रहे हो मैं सब समझ रहा हूँ। cos 1 हो जाएगा, वहाँ का cos 1 होगा, sin 0 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 हाँ - सर, 2 वैसे किया। समझ गया फिर मैं। वो जो अंडर रूट ऑफ साइन समझ प्लस कॉस है ना, उसके सोल्यूशन भी इससे मैच कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, लॉजिक, गुड लॉजिक, तो मतलब इधर assumption आंसर निकल गया, इसीलिए काम चल गया उसका। ठीक है ना। नहीं तो अपन स्क्वेयरिंग करेंगे सीधा सीधा, ठीक है ना। cos माइनस sin cos प्लस sin
प्लस 2 अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आने वाला है नेक्स्ट टेस्ट में। यस, एक क्लास में वो भी खत्म कर दूंगा, कोई नहीं। एक 11th में ही 11th का पढ़ाना है, 12th में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो ठीक है ना, तो ये cos में आ जाएगा और ये 2 cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 2 cos स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4, ठीक है ना। इसको भी सॉल्व कर लेना आप, क्वाड्रेटिक है। सर cos 2x लिख दे। अबे cos 2x नहीं लिखना था, इसलिए तो स्क्वायर ओपन करा। सर यहाँ पे cos में क्वाड्रेटिक है ना। चले आगे पढ़ लेना, नेक्स्ट। जैसी तेरी इच्छा। सर फिफ्थ वाला बेटा बहुत आसान है, फिफ्थ में कुछ करना ही नहीं है। देखो cos स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो 5t स्क्वायर 3t माइनस 3 इज इक्वल टू 2 सीक स्क्वायर। सीक स्क्वायर को 1 प्लस tan से लिख सकते हो, तो 2 प्लस 2t स्क्वायर आ जाएगा, है ना। आ जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 3t माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0, ठीक है ना। t की वैल्यू यहाँ से निकाल लो आप। t की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 9 माइनस ऑफ 4 a c इज माइनस ऑफ 5 अपॉन 2 इंटू 3। तो t का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5 हो जा 20 इंटू 3 60 69, ठीक है। तो एक t का वैल्यू आ जाएगा माइनस 3 माइनस रूट 69/6, एक आएगा माइनस 3 प्लस रूट ऑफ 69/6, ठीक है। तो 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा, या 10x इक्वल टू 10 अल्फा कर लो। हाँ बेटा, n पाई प्लस अल्फा। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, 5, ठीक है ना। तो n पाई प्लस क्वेश्चन नंबर 5 मल्टीपल करेक्ट। हाँ सर, इसमें आ गया, वो माइनस नहीं डाला था n। यार ठीक है ना, आ जाएगा ना, आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 7 हो गया आपसे, 7 यस सर 8th में डाउट है सर। 7 हो गया ना, 8 में। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो आप। 8 में क्या लिखा है, साइन रेज़ टू द पावर ऑफ 4x/2 प्लस कॉस रेज़ टू द पावर ऑफ 4x/3 इज इक्वल टू 1/5। तो बताना 10x किसके बराबर रहा होगा। क्या कर ले इसमें बताओ, कन्वर्ट कर लूं क्या सारा का सारा एक में? फिर इसमें एलसीएम लेके cos पे नहीं कर सकते? कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, बट आप ऐसा सोचो ना, अगर ठीक है, क्या करें, एलसीएम ले लो। 3 sin 4 2 cos 4 इज इक्वल टू 6/5, ऐसा करना चाहते हो आप? हाँ सर, ऐसा कौन सा है कर फिर रहे इजी होगा। 8 हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये तो जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन लग रहा है मुझे, या तुम्हारे टेस्ट में आया था ना सर, ये तो 10th में किया था सर, ड्रिल 4 में। ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, टेस्ट में भी आया मुझे लग रहा है। नहीं सर सर, नहीं टेस्ट में सर नहीं आया था उसमें। देखो ओके सर, इसको किसी भी जनरल ए बी के लिए प्रूव ही कर दिया सर। देखो आप क्या कर लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो साइन 4 प्लस कॉस 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप लिख सकते हो साइन 4 प्लस कॉस 4 विल बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो यहाँ से 2 साइन 4 2 कॉस 4 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, सही है ना। प्लस आपके पास एक कॉस 4 बच जाएगा, सॉरी साइन 4 बच जाएगा, 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर। यस बेटा 2 माइनस आ जाएगा और ये 6/5 आ जाएगा, ठीक है ना। हाँ। अब cos 4 को 1 cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दोगे आप। हाँ साइन में क्वाड्रेटिक आ ऐसे भी जाएगा, कर सकते हैं। अच्छा हाँ तो स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर यहाँ से निकल आएगा, तो tan स्क्वायर निकाल लेना, है ना। साइन स्क्वायर निकाल लिया, फिर cos स्क्वायर निकाल लेना, 2/3 कर लोगे ना। सर वो साइन में परफेक्ट स्क्वायर आ गया। हाँ सर, अब हो जाएगा। चलो देख लो। हाँ सर। नेक्स्ट 9 10 11 11th में क्या होगा, तो मतलब 11 में 2 cos प्लस साइन इज 1, 4 cos प्लस 3 साइन विल बी हाउ मच, ये बताना है। हाँ सर इसमें मैंने साइन को उधर ले गया और फिर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी और फिर एक में ही बना दिया पूरा। इसमें डाउट क्या रहा है, मैं समझा नहीं। सब मतलब जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन में नहीं है।
2 cos प्लस sin इज इक्वल टू, वो एक्चुअली इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुम बार बार वही सोच रहे हो ना। पुट करके देख लूं मैं, π/2 0 π/3 हाँ सर वैसे किया था पर तुम्हारा उससे सोचना नहीं ही आया है ना। चलो ऐसा सोचना है तो अपन देखो, तुमने देखो ऐसा सोचते हैं अपन, ठीक है ना, ऐसा तुम्हारा दिमाग लगाते हैं, थीटा को π/2 रख लो, ठीक है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 1 हाँ 3 आ जाएगा। सेटल हाँ सर वैसे एक आ गया था। है ना, तुम्हारा दिमाग लगाया हमने, देखो दूसरा हाँ दूसरा लॉजिक सर यस सर मैंने एक बार ऐसे सोचा कि ये आंसर में 7/5 है तो 3/5 और 4/5 लेके सॉल्व किया। तो एग्जाम में देखो थोड़ी पता होगा 7/5। आंसर थोड़ी पता है तेरे को। चलो अरे नहीं लेकिन बिल्कुल आंसर नहीं बिल्कुल सही देखे है, मैंने। करेक्ट करेक्ट, तुमने भी आंसर अच्छा नहीं देखे फिर सही है। लॉजिकल देख लो मोहम्मद, तुम्हारे तरह लॉजिक लगा रहे, आंसर नहीं देखा। नहीं सर मैंने तो ऐसे किया, कॉस की रेंज है -1 से 1, उसकी है 1 से 1, तो दोनों मतलब ऐसा कब होगा, उससे आगे 1 π/2। ठीक है, देखो अब क्या कर लो आप, 4 cos प्लस 3 sin है, तो उसको अगर मैं थोड़ा सोचूं तो यहाँ से अगर मैं कुछ निकालूं साइन की वैल्यू क्या सेटिस्फाई करेगी, तो 2 cos क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन हो जाएगा, स्क्वायरिंग कर देता हूँ, 4 cos स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन। यस बेटा 4 माइनस सी स्क्वायर 4 है, 4 दोनों साइड 2 cos 2 sin को ऐड कर देते, क्या करते, जो हमें पहली इक्वेशन पता है उसमें 2 cos प्लस 2 sin ऐड कर देते, फिर सॉल्व कर, फिर क्या करते, फिर क्या करते, तो फिर 2 sin प्लस 2 cos की रेंज निकाल दे और फिर उस रेंज में जितने आंसर्स आएंगे वो सब सेटिस्फाई करेंगे। निकालो। अरे तुमको वैल्यू बतानी, रेंज में कितनी वैल्यूज आ रही वो नहीं बतानी है। तो मतलब अगर रेंज में आएगी तो वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। निकालो निकालो निकालो, यहाँ से हम सीधी सीधी वैल्यू एग्जैक्टली निकाल लेंगे। 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर कितना जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन, तो यहाँ से क्या पता चला, 5 साइन स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर साइन माइनस 2c माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना, तो यहाँ से वैल्यूज ही आ जाएगी सीधी सीधी आपके पास। 1 और माइनस 3/5 पर 7/5 कैसा है, सारा आ जाएगा ना बेटा, 5 साइन स्क्वायर माइनस 7/5 भी आ जाएगा ना, प्लस 3 साइन माइनस cos थीटा तेरे को पता थोड़ी है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो साइन सकता माइनस है। 1 प्लस 3 साइन माइनस 1 इक्वल टू 0, साइन इज माइनस 3/5, साइन का वैल्यू 1 हो जाए या माइनस 3/5 हो जाए, ठीक है ना। cos सर तेरा क्या डाल हो के ही सकता देखना है? पड़ेगा ना आपको। क्यों, अब तो साइन आ गया तुम्हारे पास, अब तो कॉस निकाल लो, वैल्यूज पुट कर लो, डायरेक्ट आंसर मिलेगा। हाँ सर वो कॉस की तो प्लस माइनस डालनी पड़ेगी ना। हाँ अरे तुम एक चीज समझो, साइन की वैल्यू आपने डाली, ऑटोमेटिकली कॉस वहां से निकलेगा, तुमको कुछ नहीं करना है। अरे हाँ 2 cos प्लस साइन में अच्छा, जब इक्वल डालोगे टू तुम 3 डाल के, इसमें डालो ना यार, कॉस मिल जाएगा अच्छा ना। हाँ इसमें भी। नेक्स्ट 12th में डाउट है क्या? 14 पे सर वो डाउट है कि मतलब वो मतलब ऑप्शन से ही आया, ट्वेल्थ उसको वाला, सॉल्व नहीं होगा सर। 14 सर 12 13 14 सर 12th डाउट है। 12th वाले में देखो क्या लिखा है, 12th वाले में लिखा है बॉक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, सर वो आपने बताया था ना इसमें कि वो इंटीजर को बाहर निकाल सकते हैं, yes. वो कर दिया इसमें। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, 2 प्लस बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बॉक्स प्लस ऑफ ऑफ माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, है ना, टू साइन एक्स, ठीक है ना। अब देखो साइन एक्स का बॉक्स और कॉस एक्स का जो बॉक्स होता है ना, ये बहुत ही आपके लिए आसान है आंसर देना। क्यों, देखो अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, तो साइन का बॉक्स एक्स क्या होगा 0, कॉस का बॉक्स एक्स क्या होगा 0, तो क्या कभी साइन एक्स के बराबर होगा? 1 बाहर निकाल सकते हैं। हाँ निकाल सकते हैं। इसका रीजन क्या होता है? x अगर सेकंड क्वाड्रेंट में, ध्यान से समझना, तो ये 2 है, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर क्या देगा, 0 ही देगा ना, बॉक्स ऑफ साइन एक्स तो 0 ही देगा। नेक्स्ट कॉस क्या देगा, -1 देगा ना। तो क्या साइन एक्स की वैल्यू 1 के बराबर आ सकती है? सर सेकंड में तो वो cos x 1 आंसर देगा ना, +1 1 माइनस cos x, सर 1 माइनस cos x है, तो फिर वो तो
ये अब हम लोग प्लस ने वन देगा ना सेकंड क्वाड्रेंट। इंटीजर बाहर निकाल दिया। हाँ हाँ नहीं वो सही बोल रहा है, वो सही बोल रहा है। ये अब देगा आपके पास आंसर माइनस ऑफ -1 है ना। अच्छा माइनस ऑफ माइनस, ये 0 देगा, ये 1 देगा साइन एक्स। तो क्या पॉसिबल होगा कुछ? नो। जब एक्स मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो 2, ये -1 देगा, ये +1 देगा। साइन एक्स के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 -1 है ना। और यहाँ पे क्या जाएगा? अच्छा मुझे कहाँ से कहाँ के बीच में बोला है? फोर्थ क्वाड्रेंट में भी एक बार देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब -π/2 वाला। तो अगर मैं इसमें देखूं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की बात करता हूं तो साइन क्या आंसर देगा? -1 देगा, कॉस -1 देगा, फिर साइन एक्स है तो साइन एक्स 0 आना चाहिए। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स 0 कब आ जाएगा? x = 2π के लिए होगा ना सिर्फ। तो क्या x = 2π इसको सेटिस्फाई कर रही है? चेक करके देखो एक बार आप। चलो सर ये आपने वैल्यूज कैसे डाली? मतलब क्वाड्रेंट बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वाड्रेंट। पूरे मतलब क्वाड्रेंट एक में 0 डिग्री, फिर π/2, फिर पाई और फिर 3π/2। ऐसा कर सकते हो आप, इफ यू वांट यू कैन डू दैट। मैं तो पूरे क्वाड्रेंट को एनालिसिस कर रहा हूँ एक साथ। π/2 पे अलग वैल्यू सर देगी। पर फिर वहाँ पे 2 + 0 + 1 कैसे आया? देखो मान लो आपने π/2 डाल दिया, ठीक है ना। चलो वैल्यूज भी डाल के देख सकते हो। π/2 आपने डाला तो क्या मिला? 2 sin of π/2 1 0 = sin of x is 1। ये 3 वाला तो केस हम कंसीडर कर रहे हैं ना। तो मतलब आपने मिनिमम वैल्यू निकाली सब में। हम बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू π/2 पे देखो, ऐसा नहीं है कि मिनिमम या मैक्सिमम। हम बता रहे हैं कि ये पूरा जो क्वाड्रेंट में है ये वैल्यूज क्या क्या दे सकता है। सर तो वो 0 और 1 कैसे आया? अरे यार साइन का वैल्यू 0 से 1 में होता है, 0 से 1 का बॉक्स क्या होता है? 0 ही तो होता है। अच्छा वैसे, हाँ। कॉस का वैल्यू 0 से 1 में होता है, उसका बॉक्स क्या होगा? 0। तो 1 भी हो सकता है ना 0 से 1 तो में। तो भाई क्रिटिकली 0, π/2, π, 2π इन वैल्यूज पे हो सकता है। अच्छा तो यहाँ पे तो दूर दूर तक नहीं बैठ रहा है ना। 3 अगर sin x के बराबर थोड़ी ना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैचिंग बैठ रहा है। देखो sin x 0 हो रहा है तो मैं अंदर जाके क्रिटिकल पॉइंट्स पे चेक करूँ कि भैया कब 0 हो रहा है। तो समझ रहे हो? sin x = 3 वैल्यू है, sin x = 2 है, ये तो कोई भी वैल्यू के लिए नहीं होगा ना। हाँ ठीक है। इफ यू वांट यू कैन चेक π/2 वैल्यू, यू कैन चेक पाई, यू कैन चेक 3π/2, यू कैन चेक 2π। अब हमने 2π, हमको लग रहा है कि 2π पे हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 0 वैल्यू बन रही थी। तो चेक कर लो 2π पे क्या होगा। 2π पे sin 0 cos -1 0, तो यहाँ पे 1 = 0 आ गया, विच इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। सही है। तो इस केसेस में क्या जाएगा आपका आंसर? नो सोल्यूशन आ जाएगा। लिख लो सर। सर ये ग्राफ मैंने थोड़ा अलग किया देख सर। लो। भी आ गया सर। मुझे व्हाट्सएप कर दो ग्राफ। ले और व्हाट्सएप -2 को उधर ले गया। हसन ग्राफ व्हाट्सएप कर दो मुझे, ठीक है। सर पर मतलब अलग से ऑफिस बनाना पड़ेगा क्योंकि मतलब सब एक साथ बना दिया है, मुझे समझ में आएगा। नहीं मुझे भी आ जाएगा, पढ़ा लिखा हूँ मैं। ठीक है भेज दो, ठीक है। नेक्स्ट सर मैंने तो मतलब ऐसे किया, बॉक्स ऑफ 1 + sin x की रेंज निकाली, बॉक्स ऑफ 1 - cos x की रेंज निकाली, फिर उससे आया मिनिमम वैल्यू, उससे मिनिमम वैल्यू 2 आ गई, पर sin x 2 हो नहीं सकता, तो नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी कंक्लूजन सही है सर इसमें ना π/2 और π और वो सब वैल्यू नहीं डाल के भी देख सकते हो आप। डाल के देख सकते हो। पर उसमें अगर क्लोज चेंज हो इंटरवल दिया जाता हुआ है है ना, क्लोज इंटरवल बॉक्स दिया, चेंज हो जाएगा। कोई बात नहीं। चेंज हो जाएगा क्या मतलब है? मतलब कि अगर वो 1 + sin x है तो बाकी सब वैल्यूज के लिए 1 ही आएगा, पर जैसे π/2 डालेंगे तो 2 आ जाएगा। कोई बात नहीं, ले सकते हो ना आप, ले ना, क्या दिक्कत है। आप चेक करो, देखो हर एक पे चेक करो। मान लो आप π/2 पे चेक करो, -π/2 पे चेक करो, 0 पे चेक करो। क्यों? क्योंकि ये भी तो इंटरवल में होता है ना, दिया हुआ है क्वेश्चन में, इंटरवल है। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन यहीं पे पॉज करते हैं। सर यस प्लीज बता सर। हाँ मैं बोल रहा था सर, मैंने थोड़ा अलग किया सर। मैं उस बॉक्स sin x को उधर ले गया और -2 उधर, मतलब उधर चले जाएगा +2, तो वो आ गया फ्रैक्शनल पार्ट sin x -2। फिर रेंज निकाल दी सर। माइनस बॉक्स cos x गया एलिमेंटल -1 0 और 1, और उसकी आएगी -2 से -1 ओपन, तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा। बिल्कुल, यहाँ से भी कंक्लूजन दे सकते हैं। परफेक्ट, ये भी कंक्लूजन दिया जा सकता है। ठीक है ना।
तो हम लोगों ने आज जो डिस्कशन किया है वो मल्टीपल करेक्ट 12 तक किया है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना? मल्टीपल करेक्ट 12, ठीक है सर एक और कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन